बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों के लिए ख़ास और स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें जी, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ सुहांजना और चिकन की रेसिपी। सुहांजना का मौसम है, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। और ये देखिए, मैंने ली है आधा किलो। जोड़ों के दर्द के लिए सर्दियों में ख़ास ये सौगात है। अगर आप इसको हफ्ते में एक बार बना के लाजमी खा लेना तो आपकी सेहत में काफ़ी अच्छा सा इफ़ेक्ट आएगा। इसकी जो डंडल है, मैंने डंडियाँ वगैरह चुन ली हैं और ये बिल्कुल फ्रेश था और बिल्कुल साफ़ था। इसको ज़्यादा साफ़ करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। बाज़ार से जो हम मंगवाते हैं ना, तो वो इसी तरह से बिल्कुल साफ़ होता है। जो अगर फ्रेश हम दरख्त वाला लेते हैं ना, तो उसकी सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, जो अक्सर देहातों में मिलता है। तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और जिस तरह से मैंने इसको चुन ली है, इसकी सफाई कर लेते हैं। इसके जो है जोड़ों के दर्द के लिए सर्दियों में ख़ास तौर पे इसको बनाया जाता है। इसके जो मोरिंगा के पत्ते होते हैं ना, वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 या 2 बार कर लेते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो समझें कि आप जो है आप बहुत ही अच्छा सा फील करेंगे और आपकी बॉडी पेन और सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, इससे आप बिल्कुल बचे रहेंगे। तो ये एक वैसे भी एक शानदार सी सब्ज़ी है और एक लाजवाब सी सब्ज़ी है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो चलें जी, जो लोग ये खाते हैं या जिनको जो ये इस्तेमाल करते हैं उनको पता होता है। तो इसको वॉश करने के बाद हमने एक बड़े से बर्तन में पानी रख दिया और बॉयल होने के लिए, और इसमें जो हमने स्वांजना साफ़ करके रखा हुआ था वो हमने डाल दिया और इसको अच्छे से बॉयल होने दिया था। इसको हम 2 दफ़ा भी बॉयल कर सकते हैं अगर इसका टेस्ट कड़वा हो। अगर आप चाहें तो इसको 3 बार भी धो सकते हैं और 3 बार इसको बॉयल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम अगर बॉयल किया ना, तो मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं था और ये एक ही बॉयल में ये गल चुका था। लेकिन मैंने इसको 2 बार बॉयल किया और इसका जो पानी था हर दफ़ा मैंने रिमूव करके दोबारा से पानी इसको बॉयल किया। इसको बॉयल मैंने तकरीबन एक दफ़ा, पहली दफ़ा जो बॉयल किया 15 मिनट बॉयल होने दिया था। हल्की फ्लेम को जो है मीडियम कर दिया था और इसको कवर बिल्कुल नहीं करना, वरना इसका जो पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। एक बार इसको धोया था, आपको दिखाते हैं, कंप्लीट वॉच करें वीडियो को। वीडियो में पूरा तरीका बता दिया है कि किस तरह से इसको बनाना है। इसको जो है मैंने पहले दफ़ा इसको इस तरह से निकाला कि इसको से एक स्ट्रेनर में डाल दिया और इसका पानी निकाल दिया और इसको अच्छे से धो दिया था। सुहांजने को अच्छे से धोने के बाद मैंने दोबारा उसी बर्तन में पानी डाला। इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसका जो पानी है हम रिमूव कर सकें। ये देखें, दोबारा हमने उसी बर्तन में इसको डाल दिया और ऊपर से 2 से 4 गिलास हमने दोबारा से पानी डाल दिया और फिर से इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि इसको अगर हम दूसरी बार बॉयल करते हैं ना, ये अच्छे से गल भी जाता है और इसका जो टेस्ट है वो शानदार सा आता है। इसको मज़ीद आगे कैसे पकाना है वो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और एंड तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से बॉयल हुआ। दूसरी बार बॉयल करने में भी मैंने इसको 15 मिनट का टाइम दिया था और इसके साथ ही हमने इसको दोबारा से छान लिया और इसका पानी रिमूव करके दोबारा इसको स्टेन होने के लिए रख दिया था। जब इसका पानी अच्छे से वॉश हो गया, अगर आप चाहें तो इसको अब के बार भी धो सकते हैं खुले पानी के साथ नल के नीचे रख के, लेकिन मैंने इसको दूसरी बार नहीं धोया। पानी ये वाला हमने रिमूव कर दिया था और इसके बाद हमने इसका बनाना है नेक्स्ट तड़का। किस तरह से हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, किस तरह से हमने इसको जो है मसाले डालने हैं, सिंपल मसाले घर वाले जो हम घर में अक्सर खानों में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है। अच्छी तरह से हमने इसको तेल को गर्म होने दिया था और इसके बाद हमने इसमें डाल दिए थे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज था क्योंकि सब्ज़ी का बहुत कम थी क्वांटिटी में, तो चिकन था आधा किलो मेरे पास, ये भी मैंने प्याज के साथ डाल दिया। जब हम इसको चिकन को प्याज के साथ बॉयल करते हैं या भून लेते हैं घी में, तो इसका फ्लेवर डबल हो जाता है और इसकी जो कच्ची सी स्मेल आती है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई की थी और इसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून और इसके बाद हमने इसकी दोबारा से भुनाई की, 30 सेकंड इसको भुना और इसके बाद टमाटर और हरी मिर्च साबुत इसमें डाल दी और इसको फिर से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसकी पकाई की 5 मिनट के लिए। फिर इसके बाद मैंने मसाले डाले। मसाले जो है तो सिंपल से मसाले थे और बहुत ही कम मसाले डाले हैं क्योंकि ये
इसको देखा जाए ना तो ये थोड़ा सा गरम इसकी होती है तासीर। नमक डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्चें डाली हैं, सूखा धनिया डाला है और आधा चम्मच डाला है हल्दी का। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है और ये बिल्कुल थोड़े से मसाले हैं, काली मिर्च, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। या चाहें तो सिंपल बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं या सिंपल ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालना ज़रूरी है। गोश्त है ना, तो गोश्त में जो जायका आता है ना, तो उसके लिए ये गरम मसाला ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। तो चलें जी, इसको लोग सुखा के भी रख सकते हैं, रखते हैं, गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों में फ़्रेश खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। चिकन में पानी डाल दिया और बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। अब हम सुहाजना का पानी जो है हमने इस तरह से निचोड़ के इसकी मुट्ठियाँ बना लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखें बाकी जो पानी है वो हमने निकाल लेना है। और इसके बाद हमने जो काम करना है वो आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसका अहम स्टेप है जिससे जो है सुहाजने का टेस्ट 2 गुना ज़्यादा डबल हो जाता है और टेस्टी सा बन जाता है। अगर आप ये नहीं देखेंगे या नहीं करेंगे ना तो आपका सुहाजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। चलें जी, हमने सुहाजने को अच्छे से वॉश करके धो के और इसका पानी ड्रेन करके मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ कप दही का। हाफ़ कप से अगर हम देखें तो ये बनता है 5 से 6 टेबल स्पून। और हरा धनिया डाल दिया है यहीं पे। अगर आप चाहें तो आप मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मसाले खाते हैं, कम मसाले डाले हैं ना, तो जो हम चिकन में डाल चुके हैं वही काफ़ी हैं। दही डाल के अच्छे से इसको मसल के ना मैश कर लिया है। तो चाहें तो आप इसको दोहरी डंडे में भी कूट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथों की मदद से ईज़िली कर दिया था। हमारे घर में जो है हमारे बड़ों को देखा वो इसी तरह बनाते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से हमारे जो है चिकन अच्छे से गल चुका है और ग्रेवी अच्छी बन चुकी है। भून लिया, दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट पकने दिया। दही के 3 से 4 चम्मच हमने इसमें डाल दिए और फिर से इसको मिक्स कर दिया। दही का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होगा तब हमने जो है इसको पकाते रहना है। इससे खटास और जो जायका होता है थोड़ा हल्का हो जाता है। इसमें आप चाहें तो नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है। अगर दही नहीं है तो लस्सी भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आप लोगों की। लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ या हमारे घर में जिस तरह बनता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुहाजना डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, भून लिया, पकाया और इसको सुहाजने को उसी इतनी देर पकाया है जितनी देर कि हमने इसका दही का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। इसको खुश्क करने में तकरीबन 5 मिनट लगे थे। 5 मिनट इसको पकाया, चिकन अच्छे से गल चुका था और ये देखें हल्की आंच कर दी थी और छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। आप देखें कितना इसका अच्छा कलर आया हुआ है और शानदार सा इसका टेस्ट है। हरा धनिया डाला था और इसके बाद मिक्स करके हम करते हैं डिश आउट। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखें कितना शानदार और बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा चिकन तैयार हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपनों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और ये देखें जी, बेल आइकन लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अगर आप मेरी चैनल पर मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे जाएं और मज़ीद अच्छी वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप इसे देखें और हमें भी फ़ायदा हो। चलें जी, इसको खाते हैं रोटी के साथ और नान के साथ भी इसको खा सकते हैं। चाहें तो आप इसको रोटी और सिंपल भी खा सकते हैं। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।